जब हनुमान जी साथ हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। जब जीवन के राहों पर घना अंधेरा छा जाए, जब चारों ओर से निराशा के बादल छा जाएं, जब हर दरवाजा बंद लगे, जब हर प्रयास विफल हो जाए, जब कोई इंसान टूट के बैठ जाए और जब उस समय कोई एक शक्ति उसे खड़ा कर दे, तो वह है श्री हनुमान जी की कृपा, उनकी उपस्थिति और उनके नाम की महिमा। क्योंकि जब हनुमान जी साथ होते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। टूटा हुआ भाग फिर से जुड़ जाता है, बिखरी हुई जिंदगी फिर से अच्छी हो जाती है और जो डूबता हुआ है वह तैरकर किनारे आ जाता है। क्योंकि हनुमान जी बस संकट मोचन नहीं है, वह विश्वास और कृपा के ऐसे अद्भुत स्रोत हैं जो जिस किसी के जीवन में प्रवेश करते हैं उसे चमत्कारिक रूप से बदल देते हैं। यही तो हुआ था महाराष्ट्र के निवासी राघव के साथ, जिनकी जिंदगी सफलता अनुशासन की मिसाल मानी जाती थी। आईटी सेक्टर में अच्छी नौकरी, सुंदर परिवार, पिता का आशीर्वाद और एक सपनों जैसा जीवन जिसमें उनको लगता था कि उनके सब कुछ नियंत्रण में है। लेकिन जीवन कब रेत की तरह हाथों से फिसल जाए ये कोई नहीं जानता। 2020 का लॉकडाउन जैसे ही लगा, उनकी कंपनी ने लागत घटाने के नाम पर सबसे पहले जिन लोगों की छंटनी की उनमें राघव भी शामिल थे और उनकी 8 साल पुरानी नौकरी का अंत था। पहले तो उन्होंने सोचा कि नई नौकरी मिल जाएगी। कुछ महीनों तक रिजर्व पैसों से काम चला लिया, लेकिन जैसे जैसे महीने बीतते गए, हर इंटरव्यू विफल होता गया, बचत खत्म होने लगी और सबसे बड़ा झटका जब माँ को उल्टियाँ और थकावट लगने लगी। जांच करवाई तो पता चला उन्हें स्टेज 2 कैंसर है। यह सुनकर जैसे पूरा आकाश उन पर गिर पड़ा और पत्नी जो साथ थी वह भी रोज ताने देने लगी, तुमसे ना नौकरी संभली ना घर। अब माँ को भी यह कह गई कि अगर हालात ऐसे ही रहें तो वह आत्महत्या कर लेगी। ऐसे में बैंक का लोन भी सिर पर चढ़ गया था, जिस पर ईएमआई नहीं जा रही थी और नोटिस आने लगी थी। एक ओर माँ का इलाज और दूसरी ओर घरेलू कलह और दूसरी तरफ बेरोजगारी। राघव ने सोच लिया था कि अब जीने का कोई कारण नहीं बचा, लेकिन जैसे ही वह यह सोच रहे थे, एक दिन वह यूं ही पास के मंदिर में बैठ गए, आंखों में आंसू और मन में निराशा लिए हुए। वही मंदिर के कोने में एक वृद्ध संत बैठे थे जो ध्यान मग्न थे, और जब राघव का रुदन समाप्त हुआ तब वह संत उसके पास आए और वह बोले, बेटा, जब तक हनुमान जी की कृपा तुम्हारे साथ है तब तक कोई अंधेरा अस्थायी नहीं होता। बस तुम हनुमान बाहु का 21 दिन पाठ करो, न छोड़ना न संदेह करना। पहले तो राघव को लगा कि यह कोई तसल्ली देने वाली बात है, परंतु उनके चेहरे की करुणा और आँखों की चमक ने ऐसा प्रभाव किया कि उसी रात से उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। हर सुबह स्नान कर हनुमान बाहुक का पाठ करते और पाठ करते समय हर पंक्ति को ऐसे महसूस करते जैसे वह स्वयं उनके लिए ही लिखी गई हो। जय जय हनुमंत बलदाई,
दुख पर हैहु कृपा कराई। राघव के आंखों से अश्रु धारा बहती जाती और राघव गिड़गिड़ाकर बोलते, हे पवन पुत्र, अगर जीवन में मैंने अगर कोई भी अच्छा काम किया है और आपने अगर उसे स्वीकारा है तो यह अंधकार को हटा दो। और जैसे जैसे दिन बीतते गए तो कुछ बदलाव आने लगे। माँ की तबीयत स्थिर होने लगी, उनके चेहरे पर चमक आ गई। और 15वें दिन जब फिर से स्कैन हुआ तब डॉक्टर चकित रह गए कि ट्यूमर सिकुड़ चुका है और रिपोर्ट में सुधार साफ नज़र आ रहा है। डॉक्टर ने कहा, हमने कोई नई दवा नहीं दी थी, पर ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं। राघव जान चुके थे कि यह चमत्कार नहीं, हनुमान जी का हाथ है। फिर 19वें दिन उन्हें एक कॉल आया, जहां एक विदेशी कंपनी ने उनके पुराने अनुभव को देखकर वर्क फ्रॉम होम नौकरी ऑफर की, वो भी पहले से ज़्यादा वेतन पर। 21वें दिन उन्होंने माँ को व्हीलचेयर से उठकर खुद चलते हुए देखा और पत्नी के चेहरे पर मुस्कान देखी। अब तो वह पहले से भी ज़्यादा हनुमान चालीसा, हनुमान बाहुक और सुंदरकांड में रम गए। और जैसे जैसे प्रभु के चरणों में गहराई से उतरते गए, उनका जीवन पहले से कई अधिक सशक्त और स्थिर और दिव्य होता गया। आज वह कहते हैं, अगर उस दिन उस संत ने मुझे हनुमान बाहुक का पाठ करने के लिए नहीं कहा होता तो शायद आज मैं जीवित नहीं होता। लेकिन अब मेरी सारी सांस और सब कर्म हनुमान जी को अर्पित है। यह घटना केवल एक व्यक्ति की नहीं, इस बात का प्रमाण है कि अगर कोई सच्चे हृदय से हनुमान जी की भक्ति करता है और वह व्यक्ति कितनी भी गहराइयों में क्यों न गिरा हो, उन्हें बाहर निकालकर ऊंचाइयों पर पहुंचा देना हनुमान जी के लिए कोई कठिन कार्य नहीं, क्योंकि वह अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं। वे संजीवनी के दाता है। वह राम काज में रमे हुए वह सेवक हैं जो अपने भक्तों के लिए किसी भी सीमा को लांघ जाते हैं। राघव की कहानी इस जीवन में संजीवनी की कथा बन चुकी है, जो हर वह टूटे हुए हृदय को प्रेरणा देती है कि जब तुम्हें अगर कुछ समझ में ना आए, जब तुम्हें हर वह रास्ता बंद लगे, तब बस हनुमान जी को पुकारो, क्योंकि अगर जहाँ विश्वास है वहाँ पर बजरंगबली तुरंत ही पहुँचते हैं। ऐसे ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिसको हनुमान जी पे विश्वास है वह हनुमान चालीसा नित्य पाठ करे, तो आप देख सकते हैं कि आपके जो बिगड़े काम हैं वो भी बनने शुरू हो जाएंगे। हनुमान जी के चमत्कार का कोई अंत नहीं है। रोज़ हर दिन हर एक पल आपके साथ चमत्कार होते रहेंगे और आप सोचेंगे कि यह मेरी जीवन कैसे चल रही है, मेरी जीवन की नैया कौन चला रहा है। और जब आपको अनुभव होगा और हनुमान जी के भक्ति की शक्ति पता चलेगी तो आपको यह पता चल जाएगा कि यह सारा हनुमान जी ही कर रहे हैं, कि मेरी जीवन की नैया वही चला रहे हैं। कैसे सारी दिक्कतें एक से एक हटती चली जा रही हैं और मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। तो आप लोग ज़रूर से हनुमान जी की पूजा करिए। इस कलयुग में बहुत ही ज़रूरी है हनुमान जी की पूजा करना और हनुमान चालीसा और हनुमान बाहुक, हनुमान अष्टक पढ़ना। तो आप लोग ये काम अगर करेंगे तो हनुमान जी की उपस्थिति का अनुभव होगा और आपके जीवन में चाँद चाँद लग जाएगा। हर एक विपत्ति कैसे आप लोगों से दूर हो जाएगी,
आपको समझ में भी नहीं आएगा और आप लोग सोचते रहेंगे कि मेरी जीवन क्या थी और क्या हो गई है। आपको बेहतर से बेहतर ज़िंदगी देते हैं हनुमान जी। तो श्री हनुमान जी और राम जी का गुण गाइए और श्री हनुमान चालीसा नित्य पाठ करिए और अपने कर्म को अच्छा करिए, जिससे कि हनुमान जी प्रसन्न रहें और आपको अपनी भक्ति की शक्ति दें। तो फिर मिलती हूँ नए एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि हनुमान जी के प्रताप के बारे में हर एक घर घर में बात हो और हर एक जन जन हनुमान चालीसा पढ़े और हनुमान जी की भक्ति करे, जिससे कि उसकी ज़िंदगी अच्छे से चले और उसको कोई भी दिक्कत ना हो और उसका जीवन नैया एकदम ठीक ठाक चलता रहे। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले बाय। थैंक यू सो मच मेरी यह वीडियो सुनने के लिए। ऐसे ही हनुमान जी के चमत्कार को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हनुमान जी के बारे में आप लोग भी ऐसे ही चर्चा करें। अगर कोई आप लोगों के पास भी अनुभव है और उनकी शक्ति का आप लोग भी कहानी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं अपने वीडियो में वह वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। आपके अनुभव के बारे में मैं वीडियो अपने चैनल पे ज़रूर लेकर आऊँगी दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के बाय।